रूस के हमले से आक्रामक हुई यूक्रेन की सेना। यूक्रेनी सेना ने आम लोगों की गाड़ियों को रौंदा। यूक्रेन की सेना ने आम लोगों की गाड़ियों को रौंदा और अफरा तफरी का ऐसा माहौल है कि अपने ही लोगों को, अपने ही सिविलियंस के ऊपर से गाड़ियां निकाल दी गई और ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। इसलिए ये हमने बीच में इसको ब्लर भी किया है ताकि जिन जगहों पर ब्लड शेड है वो आपको दिखाई ना दे। और ऐसे में देखिए क्या हुआ है, वहां से शायद कोई तोपखाना गुजरा है, टैंक्स गुजरे हैं और वो अपने ही लोगों को रौंदते हुए निकल गए हैं। आप जानते हैं कि इस समय वहां ऐसी अफरा तफरी है कि रॉन्ग साइड में लोग गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, सुरक्षित जगहों की तरफ निकल जाना चाहते हैं और ऐसे में ये बहुत मुमकिन है कि उन जगहों की तरफ जा रही हो आर्टिलरीज जहां उनको रशिया के खिलाफ रेजिस्टेंस देना है। और ऐसे में ये सिविलियन सामने आ गए। हाँ बिल्कुल यही हुआ है। ये देखिए टैंक गुजर रहा है बगल से, ये टैंक गुजर रहा है और यहाँ सड़कों पर सिविलियंस भी हैं और ऐसे में अपने ही लोगों के ऊपर से ये टैंक निकल गया है। यहाँ देखिए, क्योंकि लोग भी इस वक्त परेशान हैं, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं और सेना को अपना काम करना है। तो देखिए ये तस्वीरें किस तरह से टैंक गुजरता हुआ चला गया, कुचलता हुआ चला गया। लोग भी इस वक्त जो कीव में मौजूद हैं, जो यूक्रेन में मौजूद हैं, वो अपने आप को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं और किस तरह से वो अपने आप को सुरक्षित रखने की या शहर छोड़कर दूसरे इलाके तक जाने की कोशिश करें, उसकी तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये दर्दनाक तस्वीरें हैं। ये युद्ध का वो दृश्य है जो किसी को भी परेशान करेगा। लेकिन ये तस्वीरें हैं किस तरह से यूक्रेन में अफरा तफरी है, हर तरफ लोग अपनी जान बचाने के लिए परेशान हैं, तो वहीं सेना डिफेंड करने के लिए आगे बढ़ रही है। और ये तस्वीरें जरूर विचलित कर सकती हैं। हमने ब्लर किया है, इसी वजह से टैंक गुजर गया, गाड़ी को रौंदता हुआ निकल गया। मतलब क्या, जब वॉर सिचुएशन को इन्विसाइज किया जाता है, प्लानिंग की जाती है, तैयारी की जाती है, तो इस तरह की चीज़ों के लिए उसमें हमेशा गुंजाइश रहती है क्या? आज हम कहते हैं कि हम बहुत इवॉल्व कर गए हैं, चीज़ों को बहुत प्रिसीजन के साथ कैलकुलेट करके प्लान किया जा सकता है। विनोद ऑगस्टीन साहब, वो सिर्फ कहने की बातें होती हैं क्या? इसको मैं इंडियन आर्मी के पैरेलल पे लूंगा। जैसे इंडियन आर्मी मूव करने से पहले वो लोग हम क्या करते हैं, रोडवेज के साथ तालमेल करके रोड का टाइम लेते हैं और रोड का लेन लेते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं पहले से प्लान्ड होती हैं। तो ये क्या दिखाता है दिनेश हमको, समीरा, ये हमको क्या दिखा रहा है कि इनके जो यूक्रेन के जो आर्मी जनरल्स का प्लानिंग जो है कहीं ना कहीं चूका है, जिसके वजह से ये जो सिविलियंस हैं उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और दूसरी बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, यहाँ पे यूक्रेन के अंदर प्रो रशियन आवाम भी बहुत ज़्यादा है। अब वेस्ट यूक्रेन और ईस्ट यूक्रेन में सबसे बड़ा डिफरेंस है, वेस्ट यूक्रेन का कैथोलिक है, ईस्ट यूक्रेन ऑर्थोडॉक्स है, जो रशिया की तरफ झुकाव है इनका। तो हो सकता है इन्होंने ये जो साजो सामान का मूवमेंट है उसको रोकने के लिए भी गाड़ियां लगाई हों और जिसके ऊपर से गुजर गए। रवि अरोरा सर के पास भी मैं जाना चाहूंगा। आर.के. अरोरा सर, आपकी टिप्पणी भी इस पर चाहूंगा। ये जो मौजूदा सिचुएशन बनी हुई है और इसमें आपको लग रहा है कि क्या कुछ चीजें प्रीएम्प्ट की भी थी क्या यूक्रेन ने, या सिर्फ रिएक्ट कर रहा है वो चीजों को लेकर? देखिए, ये अभी ओपनिंग स्टेज है, अभी जो लड़ाई है शुरू हुई है। आपने सही कहा कि तकरीबन 14 देश हैं यूरोप में जो 1990 के बाद नेटो में शामिल हो गए हैं। जब से पुतिन आए हैं रशिया में एज प्रेसिडेंट, तब से भी 2000 से अभी तक तकरीबन 9 देश नेटो में मिल गए हैं। सो पुतिन को ये लग रहा था, क्योंकि सर आपकी आवाज़ अभी नहीं आ रही है और अब ये एक बार फिर से दुरुस्त हो तब तक हम ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखा दें। हम यही बात कर रहे हैं कि इस समय यूक्रेन में कैसी अफरा तफरी की स्थिति है और इस समय देखिए ये वो सिचुएशन है जिसमें ज़ेलेंस्की ये कह रहे थे लगातार कि अमेरिका वॉर हिस्टीरिया क्रिएट कर रहा है। इसकी तैयारी क्या उन्होंने नहीं की थी कि ये सिचुएशन आएगी? क्योंकि अमेरिका तो लगातार इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स दे रहा था उनको। इस तरह की सिचुएशन आएगी तो लोगों को कैसे आप कंट्रोल करेंगे, लोगों को कैसे आप ज़रूरी सामान मुहैया कराएंगे, ये सब क्या उन्होंने नहीं सोचा था? ज़ेलेंस्की को ये एहसास था कि जब वक्त पड़ेगा तो शायद उनकी मदद के लिए कोई नहीं खड़ा होगा और इसीलिए उन्होंने अपने बयानों में भी इसका ध्यान रखा है और ये भी कहा है कि नेटो तो एक तरीके से रशिया को अपीज करने का काम कर रहा है। अरोरा सर, अपना कमेंट पूरा करें। मैं ये कह रहा था कि पुतिन को लगा कि अगर
यूक्रेन, और आजकल यूक्रेन में जो प्रेसिडेंट है वो प्रो नेटो है, अगर ये नेटो में शामिल हो गए तो देखिए रशिया के बॉर्डर में नेटो की जो बाउंड्री है वो नज़दीक आती जा रही है। अभी सिर्फ यूक्रेन और बेलारूस दो बड़े मुल्क हैं जो बाकी नेटो देशों और रशिया के बीच में बफर बनाए हुए हैं। तो अगर ये भी नेटो में शामिल हो जाए और नेटो ने अपनी मिसाइल्स और दूसरा असला यहाँ पे स्टेशन कर दिया रशिया के खिलाफ, तो मॉस्को फिर दूर नहीं है। इस करके उसकी मांग है कि की घोषणा की जाए कि नेटो में यूक्रेन शामिल नहीं होगा, और जो दूसरे अन्य देश नेटो में शामिल हुए हैं जहां नेटो ने अपनी मिसाइल्स और ऐसे वेपन सिस्टम जो लॉन्ग रेंज के हैं और रशिया के खिलाफ स्टेशन किए गए हैं वो वहां से हटा दिए जाएं और गारंटी दी जाए। तो ऐसी कोई गारंटी देने को तैयार नहीं था, इसलिए ये धमकी दी जा रही थी कि यूक्रेन के खिलाफ हम युद्ध करेंगे। अब युद्ध का असली मकसद क्या है? मकसद ये है सबसे पहले यूक्रेन का जो मिलिट्री पोटेंशियल है रशिया के खिलाफ जो इस्तेमाल हो सकता है उसको बर्बाद करना। उसको बर्बाद करने के लिए ये अभी ओपनिंग स्टेजेस ऑफ वॉर है। ये तो मैं काफ़ी सरप्राइज्ड हूँ कि दिन दिहाड़े ही ये ऑपरेशन शुरू हो गए, क्योंकि ये एक तरफा लड़ाई है और यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम्स और हवाई अड्डों पे ये हमले किए जा रहे हैं। उनके जो ग्राउंड पे और हवा में जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट वगैरह हैं उनको और हेलीकॉप्टर्स को बर्बाद किया जा रहा है। ये जब यूक्रेन की क्षमता खत्म हो जाएगी रशियन एरियल फोर्सेस के खिलाफ एक्शन लेने की। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।